नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 13वां और 14वां श्लोक है। उनकी व्याख्या वगैरह अन्वय वगैरह ये मैं बताऊंगा आपको। तो 13वां श्लोक है वो देखो 13वां श्लोक है इस प्रकार है। राजा कह रहा है, किम न पश्यति भवान ये ही, क्या आप नहीं देखते हैं कि यहाँ पर निवारः गर्भकोटर मुख भ्रष्टास्तरुणाम अधः प्रस्निग्धा क्वचिद इंगुदी फल विदः सूचयन्तः एवोपलाः विश्वासोपगमाद भिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगास्तूयाधारपथास्य वल्कलशिखा निश्चंदरेखांकितः। अब जो ये श्लोक है, इस श्लोक के अंतर्गत जो शब्दों का अर्थ है, एक एक शब्दों का अर्थ है, हिंदी अर्थ है, वो मैं बता रहा हूँ। तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे। तरुणाम अधः माने वृक्षों के नीचे। सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा। सुख माने तोते, और जिनके भीतर रहते हैं। गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, तोते जिनके भीतर रहते हैं। ऐसे कोटरों के मुख से गिरे हुए, ऐसे कोटरों के मुख से गिरे हुए तोते जिनके भीतर रहते हैं, ऐसे कोटरों के मुख से अग्रभाग से गिरे हुए निवाराह मानी तृणधान्य। निवारा तृणधान्य, क्वचित कहीं पर इंगुदी फल विदः, इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले। इंगुदी फल विदः, इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले। अतएव प्रस्निग्धा, अत्यंत चिकने। उपलाह माने पत्थर, सूचयन्ते एव दिखलाई पड़ रहे हों। विश्वासोपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण, विश्वास हो गया है उनको। अभिन्न गतये, अपनी गति को न बदलने वाले। अभिन्न, जिनकी गति भिन्न नहीं है, अर्थात अपनी गति को नहीं बदलने वाले हैं, अपनी चाल को नहीं बदलने वाले हो। वो मृगाः, हिरण, शब्दम सहन्ते, रथ की ध्वनि को क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं, अर्थात रथ ध्वनि से भयभीत नहीं हो रहे हैं वो। तोयाधारपतः च, और सरोवरों को जानने वाले मार्ग। तोयाधारपता माने सरोवरों के मार्ग को जानने वाले। वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकितः, वल्कलों के अग्रभाग से गिरने वाले। क्या? पानी की लकीरों से। किससे? पानी की लकीरों से रेखांकित माने चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कहने का अब जो अन्वय के अनुसार, अन्वय क्या है इसका? तरुणाम अधः सुखी गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः निवाराः अवलोकयन्ते, क्वचित इंगुदी फल विदः प्रस्निग्धः उपलाः सूचयन्ते एव विश्वासोपगमात् अभिन्न गतयः मृगः शब्दः सहन्ते तूयाधारपतः च वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकितः सन्ति। अब जो हिंदी अनुवाद है वो देखो। वृक्षों के नीचे, तरुणाम है माने वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त, सुख गर्भ माने तोतों से युक्त, कोटरों के अग्रभाग से, कोटर मुख भ्रष्टा, कोटरों के अग्रभाग से गिरी हुई। क्या है? वन्य तृणधान्य जो निवार हैं वो दिखलाई पड़ रहे हैं। क्या दिखलाई पड़ रहे हैं? जो क्या है? तृण, जो धान्य का जो तिनके हैं, अनाज है, वो दिखलाई पड़ रहा है। इंगुदी फल विदः, इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले। अतएव प्रस्निग्धा, अत्यंत चिकने पत्ता दिखलाई पड़ रहे हैं। कहीं इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले जो अत्यधिक चिकने हो गए हैं, वो बहुत घिस गए हैं वो पत्थर, इसलिए अत्यधिक चिकने पत्थर दिखलाई पड़ रहे हैं। विश्वास प्राप्त हो जाने से अपनी चाल को न बदलने वाला जो मृग है, वो रथ की ध्वनि को सहन कर रहे हैं, तथा झोंपड़ियों से लेकर के सरोवरों तक जाने वाले मार्ग, वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाले
जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई पड़ते हैं। जल की रेखाओं से क्या है, चिन्हित दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात क्या है, सारथी ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आश्रम है। तो राजा कहता है कि यहाँ आश्रम के सूचक सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों के नीचे उन घोंसलों के अग्रभाग से जंगली धान जो है वो बिखरा पड़ा है। ये धान तोते अपने बच्चों को खिलाने के लिए घोंसलों में ले जाते हैं। ये निवार आश्रमों में ही उत्पन्न होता है, जिससे कि मुनिजन भी खाते हैं। मुनियों के द्वारा इंगुदी के फलों को तोड़कर तेल निकाला जाता है। इस काम में लाए गए पत्थर अत्यधिक चिकने हो गए हैं। आश्रम के मृगों को यह विश्वास हो गया है कि हमें कोई नहीं मार सकता, इसलिए वे निर्भय विचरण करते हैं और रथ की ध्वनि सुनकर भी अविचलित रहते हैं। सरोवरों में स्नान करके मुनिजन अपने गीले वल्कलों को पहनकर लौटते हैं। इस कारण सरोवर मार्ग जल रेखाओं से चिन्हित है। इन सब लक्षणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह आश्रम की सीमा है। इनसे पता चलता है कि ये आश्रम है। यहाँ पर क्या है, अंतिम पद में च पूर्व के तीनों वाक्यों का समुच्चय द्योतक होने के कारण यहाँ पर क्या है, समुच्चय अलंकार है। कौन सा अलंकार है, समुच्चय अलंकार है। और यहाँ सहेतुक वाक्यार्थ कथन से काव्यलिंग अलंकार भी है और आश्रम का यथारूप वर्णन करने के कारण यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है और श्रुत्य अनुप्रास और वृत्ति अनुप्रास अलंकार भी है। यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत शार्दुल विक्रीडित नामक जो छंद है, शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण आपको मालूम ही है कि सूर्यास्वेर यदि मैं सजोस सतत गा शार्दुल विक्रीडितम। ये शार्दुल विक्रीडितम का क्या है, लक्षण है। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो देखो कि तरुणाम अधः वृक्षाणाम, तरुणाम वृक्षाणाम अधः तल प्रदेशे निश्चय सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः सुखः कीराः गर्भे मध्ये येषां तेषां कोटराणां वृक्ष विवराणां मुखेभ्ये चंचुपुटेभ्ये भ्रष्टा विगलिता निवाराः तृणधान्यानि दृश्यन्ते क्वचित् कस्मिंश्चित् प्रदेशे इंगुदी फलविदः तापस वृक्ष फल विदारकः प्रस्निग्धा चिंकणाः, चिकने हो गए हैं, उपलाः प्रस्तराः पत्तर एव ही सुच्यन्ते प्रकाश्यन्ते क्वचित् विश्वासोपगमात् मुनीनां वात्सल्येन विश्वास लाभात् अभिन्न गतयः अभिन्ना अविकृतः गति गमनम येषां ते ततोक्ता मृगा हरिणः शब्दं छन्द शब्दं सहन्ते निर्भयं शृण्वन्ति क्वचित् च समुच्चे तोयाधारपथा जलाशय मार्गः वल्कलशिखा निश्चन्द रेखांकिता वल्कलानाम् आर्द्र त्रुत्वचां शिखा अग्रणी तासां निश्चंदेन जलधारा या रेखा ताभी अंकिता चिन्हिता दृश्यते। तो और इस श्लोक के अंतर्गत जो विशेषात्मक हैं, जो समास आदि हैं, वो देखो कि निवारः, नि उपसर्ग पूर्व व्री धातु से घय प्रत्यय करने पर निवारः बना है। उपसर्ग से यहाँ पर उपसर्ग को क्या है, दीर्घ है। ये प्रस्निग्धा प्र उपसर्ग पूर्वक स्नेह धातु से कथ प्रत्यय अर्थात प्रकर्षण स्निग्धा। इंगुदी फल विदः इंगुदीनाम फलानि विदन्ति। विद धातु से क्विप प्रत्यय करने पर सर्वहा पहाड़ लोप करने पर बहुवचने विदः। तपस्वी इंगुदी के फलों को तोड़कर तेल निकालते थे। विश्वासोपगमात, विश्वास से उपगम है, विश्वासोपगम है, तस्मात् विश्वासोपगमात। भी उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ जो धातु से घय प्रत्यय करने पर विश्वासय बना। और उपगमात कैसे बना, उपगम है कैसे बना है, उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अच प्रत्यय हुआ है। अभिन्न गतयः न भिन्ना इति अभिन्ना गतिर येषां ते अभिन्न गति, अभिन्न गति गम धातु से तीन प्रत्यय करने पर गति बना है।
वल्कल शिखा निश्यंद रेखांकितः वल्कलानां शिखाभ्ये निश्यंदः तेषां रेखा भी अंकितः सन्ति दृश्यन्ते आदि क्रियाओं का प्रयोग होने पर भी न्यून पदत्व दोष नहीं है। यहाँ पर न्यून पदत्व दोष नहीं है। अब आगे देखिएगा 14वां श्लोक इस प्रकार है। शांतमिदम आश्रम पदम प्रस्फुरन्ति च बाहु कुतः फलमेहास्य अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अर्थात अब इस श्लोक के जो शब्दार्थ हैं वो इस प्रकार है। इदम एतत् यह आश्रम पदम आश्रम जो स्थान है, शांतम शांतिमय है, बाहुच और मेरी भुजा स्फुरति फड़क रही है। क्या कर रही है? फड़क रही है। ये यहाँ अस्य फलम इस फड़कने का जो फल है वह कुतः कहाँ से मिल सकता है? कहाँ से? अथवा भवितव्यानाम जो अवश्यंभावी घटनाएं हैं जो होने वाली है, द्वाराणि उनके द्वार अथवा उपाय सर्वत्र भवन्ति सब जगह होते हैं। उनके द्वार सब जगह होते हैं। अर्थात क्या है कि ये आश्रम स्थान क्या है? पूर्ण जो ये आश्रम है वो बिल्कुल शांत है और मेरी जो दाहिनी भुजा है वो क्या हो रही है? फड़क रही है। इसका फल यहाँ कहाँ से मिल सकता है कि ये क्या होने वाला है? अर्थात नहीं मिल सकता है। अर्थात अवश्यंभावी कार्यों के उपाय सर्वत्र होते हैं। जो अवश्य होने वाले कार्य हैं उनके उपाय सभी जगह होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आश्रम में प्रवेश करते ही राजा की दाहिनी भुजा फड़कने लग जाती है। शकुन शास्त्र के अनुसार दक्षिण बाहु स्फुरण से जो दाहिनी भुजा है, दाहिनी से सुंदर स्त्री की प्राप्ति की शुभ सूचना मिलती है जब दाहिनी भुजा फड़कती है। तो वामेतर भुज स्पंदो वर स्त्री लाभदायिका, ये कहा भी गया है शास्त्र के अंतर्गत। राजा सोचता है कि संप्रदान इस शांत आश्रम में इस शुभ शकुन का फल कहाँ से मिल सकता है? अर्थात यहाँ सुंदर स्त्री की आलिंगन प्राप्ति संभव नहीं है। वैसे भी मैं जो वस्त्री की आकांक्षाओं से जो वर स्त्री की आकांक्षा से इस आश्रम में नहीं लाया हूँ। पूर्ववंशित और सदाचारी होते हैं, इसलिए पवित्र आश्रम में काम वासना अथवा श्रृंगार विलास असंभव है। इस तरह का विचार करते राजा पुनः सोचता है कि क्या शकुन शास्त्र असत्य हो सकता है? ये तो असत्य हो ही नहीं सकता। इसलिए अवश्य घटित होने वाले कार्यों के लिए सभी स्थानों पर अवसर मिल जाते हैं। वह अवश्यंभावी है। भवितव्यता नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, इसीलिए कहा गया है। मुझे भी यदि वर स्त्री का लाभ होना होगा तो यहाँ हो सकता है। होनहार होकर ही रहती है, ये कहा गया है। यहाँ पर पूर्वार्धगत विशेष जो कथन है का सामान्य से समर्थन होने के कारण यहाँ पर क्या है? अर्थांतर न्यास अलंकार है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। और यहाँ पे क्या है? आक्षेप अलंकार भी है। अभी यहाँ इसकी संस्कृत व्याख्या है, वो देखिएगा। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि इदम एतत् आश्रम पदम आश्रम स्थानम शांतम समोपेतम अस्ति बाहु च भुजस्य स्फुरति कंपते इह अस्मिन् आश्रम पदे आश्रमे अस्य दक्षिण बाहु स्फुरणस्य फलम लाभः कुतः कथम संभवति अथवा वा भवितव्यतानाम अवश्यंभावी नाम अर्थानाम सर्वत्र सर्वेषु प्रदेशेषु द्वाराणि उपाया भवन्ति जायन्ते। अब जो इसके अंतर्गत जो विशेष है वो देखो कि विशेष के अंतर्गत क्या है। इसके अंतर्गत छेकानुप्रास है और वृत्ति श्रुति है और आर्या नामक छंद है। इसके अंतर्गत कौन सा छंद है? आर्या नामक छंद है। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।